अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है लिस्ट टेबल्स एंड फॉर्म्स। अब ये बताएगा कि भाई मैं सीएसएस को किस किस तरीके से लिस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, टेबल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ या फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेजॉरिटी सीएसएस वही होगी जो अभी तक हमने पीछे सीखी, बस कुछ कुछ जगहों पे जाके थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को आपको मिलेंगे। ये कहता है कि मैं आपको यहाँ पे ये भी समझाऊंगा कि बुलेट पॉइंट्स हमें मिलते थे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, याद है? हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमें डॉट्स मिला करते थे, उन डॉट्स को मैं चेंज कर पाऊंगा। मैं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अगर मैं चाहूँ रोमन नंबर लाना या दूसरे कोई नंबर्स लाना, तो मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और बता रहा है कि मैं टेबल्स के अंदर बॉर्डर या बैकग्राउंड लगा सकता हूँ, वो हमें ऑलरेडी पता है कि हम बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। आओ जरा यहाँ पर आके हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आया ये लिस्ट स्टाइल टाइप लेके। ये कहता है कि भाई आप किसी भी लिस्ट की स्टाइल की आप बाकायदा टाइप आप चेंज कर सकते हो, चाहे आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट हो या चाहे आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट हो। अगर मुझे लिस्ट की स्टाइल चेंज करनी है तो फिर मैं यहाँ पर आके अनऑर्डर्ड के लिए मैं डिस्क जो कि बाय डिफॉल्ट आता है मेरे पास, इसकी जगह मैं सर्कल या स्क्वायर भी लगा सकता हूँ, या चाहूँ तो मैं उस डॉट को बाकायदा गायब भी कर सकता हूँ। या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या आते थे, नंबर आते थे 1 2 3। मैं इस नंबर की जगह डेसिमल लीडिंग 0 कर सकता हूँ, 0 1 0 2 0 3, या फिर लोअर अल्फा छोटी वाली एबीसीडी, या फिर अपर अल्फा बड़ी वाली एबीसीडी, या फिर लोअर रोमन छोटे वाले 1 2 3 करके, और या फिर बड़े वाले अपर रोमन। मैं मल्टीपल चीज़ें ये कर सकता हूँ। आओ ज़रा इसको करने के लिए हम यहाँ पर आके एक अदद प्यारी सी लिस्ट बनाते हैं। इसको भगाओ यहाँ से, ये कट गया। मैं यहाँ पर आके एक अदद प्यारा सा यूएल बनाता हूँ, यूएल, और मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास हो जाएंगे समझ लो 4 एलाइज, एप्पल, बनाना, सिट्रस, डॉग। 4 मैंने लिस्ट मैंने बना ली। अभी मुझे यहाँ पे आके इसके लिस्ट के डॉट्स मुझे नहीं दिख रहे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। मैं यहाँ पर आके इसको कहता हूँ कि यार थोड़े से यूएल भाई आप थोड़े से बाहर की तरफ आओ, यानी कि आप अपने पास से ज़रा मार्जिन लगाओ लेफ्ट की साइड से। एक काम करो 100 पिक्सल लगा लो, ताकि कम से कम मुझे आपकी शक्ल तो दिखे। तो अब मुझे बाकायदा यूएल तो दिख रहा है, लेकिन यूएल के साथ साथ मुझे एल आई के मुझे डॉट्स भी बाकायदा दिख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई इन जो लिस्ट के जो डॉट्स हैं, इसकी जगह भाई साहब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सर्कल बना हुआ आ जाए। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा इस यूएल के एल आई के पास जाऊँगा और बोलूँगा भाई साहब मुझे आपके लिस्ट के स्टाइल का जो टाइप है ना, मुझे वो डिस्क नहीं चाहिए, बल्कि वो मुझे क्या चाहिए, सर्कल चाहिए। और आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे देखिए क्या बना है मेरे पास, सर्कल। मैं कहता हूँ जानी सर्कल भी नहीं, मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बाकायदा क्या बना है भाई साहब, स्क्वायर। मैं कहता हूँ कि भाई साहब मुझे ये डॉट शॉट मुझे दिखाने ही नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं, मुझे जहरीले लग रहे हैं ये। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसका काम है उसको नैप बार बनाना है। उसको क्या बनाना है, नैप बार। अब वो बोलता है कि भाई साहब मेरे को बनाना है नैप बार। मैं यहाँ पर आता हूँ यूएल के पास और मैं यूएल को बोलता हूँ कि भाई साहब आप एक काम करो, आपकी जो भी विद है उस विद को रहने दो मुझे, लेकिन एक काम करो इसकी हाइट एक काम करो मुझे 200 पिक्सल करके दो, और मुझे इसका बैकग्राउंड जो है ना वो मुझे चाहिए ब्लैक। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर का इतना भी टेक्स्ट होगा ना भाई साहब वो मुझे को चाहिए वाइट। अब आपको 200 पिक्सल तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा मैंने इसको जूम भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है, 100% में ले आता हूँ इसको, और मैं इसको कहता हूँ कि भाई साहब आप हो जाओ 100 पिक्सल। अब ये मेरे पास नेक्स्ट बार का बिल्कुल मेरे पास एक्चुअल साइज आ गया। टेक्स्ट का मुझे साइज अगर इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यूएल के एल आई को बोलूँगा कि भाई साहब मुझे आपका फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बेहतर चाहिए, यानी कि 32 पिक्सल कर लो आप इसको प्लीज़। 32 पिक्सल से कर लिया, या थोड़ा सा अगर और बड़ा करना चाहूँ तो मैं कर देता हूँ इसको 45 पिक्सल। ओके की रिपोर्ट है मेरी साइड से। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये एप्पल बनाना है, जितने भी टेक्स्ट है ये सबका सब एक लाइन में आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे इस एल आई को आके क्या बोलना पड़ेगा कि भाई साहब आप क्या कर लो खुद को डिस्प्ले इनलाइन और ब्लॉक। क्या कर लो भाई साहब खुद को डिस्प्ले इनलाइन और ब्लॉक। और फिर मैं यहाँ पर आके इनको मैं क्या कर सकता हूँ भाई साहब, मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं इनको मार्जिन दे सकता हूँ। बेहतरीन प्यारी बात की भाई ने हमारे। मैं कह सकता हूँ कि यार आप सबके सब ना अपने लेफ्ट से ना 20 पिक्सल का आप क्या कर लो भाई साहब
मार्जिन ले लो, यानी कि थोड़ा-थोड़ा आप देखो स्पेस ले लो। मैं थोड़ा-सा इसको और दे सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार बहुत अच्छी बात होगी अगर आप 30 पिक्सल का ले लो। 30 पिक्सल बाकायदा देखो कैनन ने भाई साहब मार्जिन ले लिया। मैं चाहता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि आप इस यूएल को आप कोई हाइट ही ना दो, तो क्या हो जाएगा? यूएल एग्ज़ैक्टली देखो उतनी जगह लेगा जितना बाकायदा मेरा कंटेंट है। मैं चाहता हूँ ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत गैप आ जाए ताकि बिल्कुल ये देखो बिल्कुल चिपक रही है सारी चीज़ें, ये बिल्कुल चिपके ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आके इसको पैडिंग दे सकता हूँ और बोल सकता हूँ ऊपर-नीचे से ना आप थोड़ा-थोड़ा एक काम करो, फ्रॉम टॉप एंड बॉटम आप ले लो 5 पिक्सल की आप पैडिंग ले लो और लेफ्ट और राइट आपका वही 0 का 0 आप छोड़ दो। अगर मुझे थोड़ी-सी अगर और पैडिंग बढ़ानी है तो मैं इसको 5 पिक्सल की जगह बोल सकता हूँ कि आप बल्ले 15 पिक्सल ले लो। अब देखो बाकायदा चीज़ मुझे बेहतर लग रही है। मैं साथ में चाहूँ तो मैं इसमें जाके हवर वगैरह भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं आपको देखो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आके कहता हूँ इसको कि यार यूएल का जो एलआई है ना, इस पे जब भी या बल्ले मैं डायरेक्टली भी यूएलआई एलआई को बुला सकता हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल यूएल तो है नहीं। मैं कहता हूँ एलआई का जो भी मैं हवर करूँ ना, तो आप एक काम करना, आप इसका बैकग्राउंड कलर कर देना ग्रे। आप इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देना? ग्रे, या मैं इसको बोल देता हूँ डार्क ग्रे, डार्क ग्रे। तो डार्क ग्रे भी ऐसे ही दिखा रहा है। ज़्यादा कोई ख़ास डिफ़रेंस तो नहीं है। अब लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हो कि बाकायदा मेरे एलिमेंट के ऊपर ग्रे कलर आ रहा है जब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, हवर कर रहा हूँ। लेकिन ये देख रहे हो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे क्योंकि क्या डली हुई है भाई साहब, पैडिंग डली हुई है। यूएल के पास क्या डली हुई है, पैडिंग डली हुई है। तो इन मामलात को भी मैं सिक्योर कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ। कैसे बेहतर कर सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर आके बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे यूएल पे कोई पैडिंग नहीं चाहिए, मुझे यूएल पे कोई पैडिंग नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरे एलआई पे आप क्या लगाओ भाई साहब, पैडिंग लगाओ। मेरे एलआई पे आप क्या लगाओ, पैडिंग लगाओ। और मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ 15 पिक्सल और 0। अब आप देख सकेंगे बाकायदा, ये देख रहे हैं? नोट कर रहे हैं? तो अब बाकायदा वो ऊपर से जो स्पेस आ रहा था, नीचे से जो स्पेस आ रहा था, बाकायदा वो क्या हो गया मेरे पास से खत्म हो गया। अब मैं कहता हूँ यार अभी भी जब मैं इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ, कितना अजीब सा लग रहा है। एप्पल के बिल्कुल ए से मेरा ग्रे चिपका हुआ है और ई से बिल्कुल मेरा ग्रे चिपका हुआ है। या थोड़ा बहुत तो कम से कम इस जगह पे ना थोड़ी बहुत तो स्पेसिंग आए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं साथ में उसको बोलूंगा भाई टॉप बॉटम से तुमने 15 पिक्सल का गैप लिया, वैसे ही प्लीज जरा साइडों से भी 25 पिक्सल का गैप ले लो। अब जब आप देखेंगे यहाँ पे तो अब देखें, आपको देखें थोड़ा बहुत देखें, आपको बेहतर फीलिंग आ रही है। तो नए बार बाकायदा देखिए इसी तरह बाकायदा हमारे पास क्रिएट होते हैं। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये बिल्कुल अभी स्क्वायर है, बिल्कुल किनारियाँ बनी हुई हैं, थोड़ा सा गोल गोल होता है साइड से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आकर इसको बोल सकता हूँ कि आप क्या ले लो भाई साहब, थोड़ी सी आप बॉर्डर रेडियस ले लो 20 पिक्सल। आप देख सकते हैं बाकायदा, देखिए हल्का सा देखें ये गोल वाला इफेक्ट भी बाकायदा मेरे पास आ रहा है। खैर वापस आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर कि भाई अभी तो फिलहाल इनलाइन ब्लॉक करने से एक फायदा हुआ कि मेरे एलआई के पास से जो डॉट्स थे ना वो ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई साहब, गायब हो गए। लेकिन ये हर बार गायब होते नहीं है। काफ़ी दफ़ा ये होता है सीन कि भाई हमने अभी तो इस एलिमेंट को डायरेक्ट क्या बोल दिया, इनलाइन ब्लॉक आप कर लो खुद को। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि हम डायरेक्टली पापा को जाके बोलते हैं कि पापा आपकी जितनी की औलादें ना, आपकी जितनी भी औलादें हैं, वो सबके सब मुझे एक ही सीक्वेंस में चाहिए। क्या मतलब है मेरा? मैं आपको देखो देख के समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे आके यूएल को बोला हुआ था, जो ही मैंने बोला हुआ था। मैं यहाँ पर आके वापस आके एलआई को बोलता हूँ कि भाई साहब आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ कर लो 45 पिक्सल। अब मुझे तमाम के तमाम औलादें चाहिए भाई साहब एक सीक्वेंस के अंदर। अब वो एक सीक्वेंस करने का एक तरीका क्या था कि मैं एलआई को जाके क्या बोलूँ, भाई साहब आप क्या हो जाओ इनलाइन ब्लॉक। दूसरा एक और तरीका होता है, हम जो थोड़ा बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन वो समझाने का मकसद क्या है, डॉट को बेसिकली गायब करना। वो एक और तरीका क्या होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स। मैं जैसे आगे देखो फ्लेक्स करूंगा ना, इसके जितने ही बच्चे होंगे, यूएल के जितने ही बच्चे होंगे ना, सबके सब एक लाइन में आ जाएंगे। क्या करेंगे भाई साहब, एक लाइन में आ जाएंगे। देखें आप सारी औलादें क्या करी भाई साहब, एक लाइन में आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि यार सारी औलादें भाई बिल्कुल चिपक चिपक के ना खड़ी हो, थोड़ा थोड़ा गैप दे के खड़ी हो। तो मैं यहाँ पर आके इसको गैप लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार हर औलाद के दरमियान ना मुझे 30 पिक्सल का गैप चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बाकायदा 30 पिक्सल का गैप भी आ गया। थोड़ा सा और गैप बढ़ा देता हूँ। मैं कहता हूँ यार बाकायदा ये हो जाए 60 पिक्सल का गैप। अब लेकिन आप देख सकते हो कि हर औलाद के साथ क्या है, क्योंकि हर औलाद क्या है, एक अदद एलआई है। उसके बाद बाकायदा आप क्या देख सकते हो भाई साहब, डॉट है। अब भाई साहब अगर मुझे डॉट बुरा लग रहा है, नए बार में कभी आपने देखा है किसी एलिमेंट के साथ डॉट लगा हुआ? ऐसा कभी नहीं होता। तो मैं अगर इस डॉट को गायब करना चाहता हूँ, तो हमने अभी भी एक चीज़ पढ़ी थी, वो क्या कि मैं एलआई के पास जाके बोल सकता हूँ कि भाई साहब मुझे आपके लिस्ट स्टाइल की टाइप मुझे क्या करनी है भाई साहब, चेंज करनी है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है भाई साहब हमारे पास, डॉट यानी कि डिस्क। मैं इस डिस्क को हटा के मैं क्या बोल सकता हूँ भाई साहब, आप क्या कर लो खुद को स्क्वायर, आप क्या कर लो भाई खुद को सर्कल। या अगर आप चाहते हो कि आप बाकायदा इसको रिमूव कर दो, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। अब देख सकते हैं बाकायदा डॉट क्या हो गया भाई साहब, बिल्कुल ही सफाई हस्ती से मिट गया, यानी कि गायब हो गया। सेम इसी तरीके से
मेरे पास हो सकती है कि भाई साहब ये यूएल ना होती, बल्कि ये क्या होती है हमारे पास, ओएल होती, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। मैं यहाँ पर आगे शो कर देता हूँ ओएल। अब आप देख सकते हो कि भाई साहब 1 2 3 4 लिखा हुआ है। भाई मुझे भाई हो सकता है 1 2 3 4 मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास है 01 02 03 04। तो मैं यहाँ पर आके बोल सकता हूँ कि भाई साहब मुझे जो लिस्ट का जो स्टाइल की जो टाइप है ना, वो मुझे क्या चाहिए भाई साहब, वो मुझे चाहिए, एक तो होती है डेसिमल और एक होती है डेसिमल लीडिंग जीरो। एक ऐसा डेसिमल नंबर यानी कि 1 2 3 4, लेकिन शुरुआत में से क्या होगा, जीरो होगा। आप देख सकते हैं 01 02 03 04। मैं कहता हूँ नहीं भाई साहब ये भी गलती हो गई। मैं चाहता हूँ कि भाई साहब ये क्या हो, ये अल्फाबेटिक नंबर हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ कि लोअर अल्फा, एक ऐसा अल्फा नंबर, अल्फाबेटिक नंबर यानी कि जो छोटे वाले हो, ए बी सी डी, छोटी वाली देखो ए बी और सी और डी। इसे मैं इसको आगे बोल सकता हूँ कि नहीं भाई साहब अपर अल्फा यानी कि कैपिटल लेटर वाले अल्फा, ए बी सी और डी। ऐसे ही मैं इसको बोल सकता हूँ यार रोमन नंबर के अंदर कोई काउंटिंग होती, तो मैं यहाँ पर आके बोल सकता हूँ इसको रोमन के लिए लोअर रोमन, छोटे में देखो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये 1 2 3 और 4। मैं कहता हूँ नहीं कैपिटल लेटर के अंदर ये वाली चीज होती तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपर रोमन। तो देख रहे कैपिटल में लिखा हुआ है 1 2 3 और 4। और अगर मैं कहता हूँ कि भाई साहब मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, लिस्ट स्टाइल टाइप नल। अब देखिए बाकायदा वो मेरे पास लिस्ट की स्टाइल की टाइप बाकायदा मेरे पास से गायब हो गई है। तो क्लियर है हर एक को ये कि लिस्ट स्टाइल टाइप का क्या फायदा है भाई मुझे, कि मैं अपनी किसी भी लिस्ट की जो स्टाइलिंग के जो नुक्ते होते हैं या जो भी नंबर होते हैं उनको बाकायदा मैं चेंज कर सकता हूँ। किसी भाई को इसमें कोई इशू, क्लियर है हर एक को, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भाई आप चाहो तो आप बुलेट्स की जगह आप बाकायदा इमेज भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल वापस से आते हैं हम जरा यहाँ पे, हम ये थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं ओएल शोएल वाला सीन। जी दोस्त, फ्लैक्स पढ़ाया नहीं है दोस्त अभी। फ्लैक्स सिर्फ सिर्फ इम्प्लीमेंट इसलिए करके दिखाया कि काफी दफा हम नैपर बनाते हैं फ्लैक्स के जरिए। अब उसमें वो डॉट शॉट आ रहे होते हैं, उनको गायब करने के लिए क्या चीज है, लिस्ट स्टाइल टाइप, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, नन। वो चीज पढ़ाई है, फ्लैक्स नहीं पढ़ाया अभी। क्लियर है, अच्छा जी। मैं वापस इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा बाहर निकले ओएल। और मैं कहता हूँ कि यार दोस्त तुम एक काम करो, थोड़ी सी मार्जिन ले लो मुझसे, मार्जिन वो भी लेफ्ट में ले लो 50 पिक्सल। अब मुझे यहाँ बाकायदा मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इस 1 2 3 4 की जगह ना मैं क्या इस्तेमाल करूँ, मेरे पास कोई इमेज होती, मेरे पास कोई मेरी मर्जी की इमेज होती। तो ये मुझे क्या कहते हैं भाई साहब, लिस्ट स्टाइल इमेज के जरिए आप बाकायदा कोई भी आके लाके आप इसको इमेज लाके आप दे सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे लगाना है कोई स्टार इमेज फॉर बुलेट, बुलेट, ताकि कोई छोटा सा स्टार है ना मेरे पास। ये अच्छा लग रहा है वैसे तो, लेकिन ये अल्फा होगा कि ये नहीं पता मुझे। कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं कहता हूँ यहाँ पर आके कि भाई साहब लिस्ट स्टाइल इमेज मुझे लगानी है यूआरएल वे, और मैंने यहाँ पर आके इसको लगा दिया। बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा होगा या तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, या तो आ ही नहीं रहा है, या तो कुछ इस तरह का मसला हुआ है। इससे वैसे हम इसकी विड्थ वगैरह भी हम मेंटेन कर सकते हैं। कलर नहीं मिल रहा होगा, कलर नहीं मिल रहा होगा दोस्त, कलर नहीं मिलेगा, कलर नहीं मिलेगा, क्या कह रहे हो, पीएनजी फॉर्मेट के अंदर नहीं, या तो फिर कुछ तरह का सीन है। हम एक काम करते हैं ना, हम इस तस्वीर को निकाल लेते हैं, हम इस तस्वीर को निकाल लेते हैं, सेव इमेज एज, और हम इसको जाके स्टोर करवाते हैं कहाँ पे भाई, सुफियान, सुफियान के अंदर SMIT बैच 18 CSS क्लास नंबर 6। हम कौन सा फोल्डर बनाते थे, एसेट्स, और यहाँ पे आके अच्छा AVIF करके कोई फाइल है भाई, ये फॉर्मेट ही बिल्कुल डिफरेंट है इसका। तो मैं एक काम करता हूँ कि मेरे दिमाग में एक और आइडिया है, कॉपी इमेज, और हम चलते हैं BG रिमूवर के पास, याद है, रिमूव BG। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पे लाके इसको कर दिया भाई साहब पेस्ट। अभी क्या करेगा, इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर देगा और साथ में इसको क्या कर देगा, अल्फा भी कर देगा, यानी कि PNG मेरे लिए बना देगा। मैं कहता हूँ यानी मुझे प्लीज़ ये दे दो, जिसने मुझे दी यहाँ पे, ये हमने कॉपी किया, और हम सीधा भागते हैं यहाँ पे एसेट्स के पास, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर,
अंदर भागे, इस पे आके हमने आके पेस्ट कर दिया, बेहतरीन काम हो गया। अब मैं यहाँ पर आके बोलूँगा इसको कि दोस्त मेरी बात सुनो, आप जाओ ज़्यादा किसके पास, एसेट्स के पास, और एसेट्स के पास इमेज रिमूव पीजी प्रीव्यू। अब जरा चलते हैं, अभी भी नहीं आ रही यार ये तो, या तो मतलब साइज का कोई मसला होगा मेरे ख्याल से माइट भी। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और बाहर निकालते हैं। हाँ देखा, मेरा बिल्कुल शक सही था कि बेसिकली क्या है, ये मार्जिन लेफ्ट की वजह से ना बिल्कुल उधर हुआ हुआ है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा मार्जिन लेफ्ट देना पड़ेगा, 350 करके थोड़ा इसको सेंटर में लेकर आओ। अब देखो ये रही बेसिकली तस्वीर। तो यहाँ पे एक और हमारा नुकसान क्या होता है इमेज के लिए, कि इमेज के लिए ना मेरे पास साइज का क्या होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ताकि बिल्कुल ही सही आके बैठ सके। अब हम ज़रा देखते हैं कि क्या बुलेट के लिए इसने हमें कोई साइजिंग का कोई ऑप्शन दिया है। लिस्ट स्टाइल की देखो पोजीशन का तो ऑप्शन दिया है इसने मुझे, क्या इसने इसके साइज का कोई ऑप्शन दिया है। विद यूएल की है भाई साहब ये तो, हाँ ये शायद नहीं, ये तो विद पूरी पूरी यूएल की है। पूछते हैं हम इससे, लिस्ट स्टाइल इमेज साइज सीएसएस, क्या इसका कोई ऑप्शन है हमारे पास। क्या कह रहा है भाई, नहीं दोस्त, इस तरह की कोई क्वालिटी हमारे पास कोई फैसिलिटी इस तरह की अवेलेबल नहीं है। फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी ना किसी फोटोशॉप टाइप के टूल का हमें सहारा लेना पड़ेगा, और हमें इसका साइज क्या करना पड़ेगा भाई साहब, छोटा खुद से बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं भी आऊँगा यहाँ पे और मैं इसका साइज क्या कर दूंगा, छोटा कर दूंगा। ये मैं इसको बना लेता हूँ कुछ इतने साइज का। मैं यहाँ पर आया और नहीं नहीं, बस ऐसे ही हो गया। सही भाई, हमने किया है और हमने बोला कि भाई साहब मुझे एक्सपोर्ट एज पीएनजी। पीएनजी का फ़ायदा क्या होता है, क्या होती है भाई साहब मेरे पास, अल्फ़ा होती है। क्या होती है, अल्फ़ा होती है। पुरानी वाले को उड़ाया, नई वाले को लाए और रीनेम कर दिया इसको, 1 हटा दिया हमने इसका। सही है भाई, अब जाके देखते हैं, यही है नाम, यही है नाम। वहाँ जाके देखते हैं, साइज़ देखिएगा कम हुआ होगा इसका। देख रहे हो साइज़, देखो क्या हो गया, काफ़ी हद तक कम हो गया। थोड़ा सा और साइज़ कम करना है, और साइज़ कम कर लेते हैं भाई इसका। हम बोलते जानिए इसका साइज़ थोड़ा सा और कम कर दो, कुछ इतना, आई थिंक सो। हाँ जी, कोट से कम नहीं हो सकता ना ये। हाँ, लिस्ट बुलेट का जो साइज़ है ना वो कोट से कम आपके पास नहीं हो सकता, तभी तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, वरना थोड़ी करनी पड़ती। सही है भाई, अब मैं जाके इसको वापस जाके सेव कराऊंगा, एक्सपोर्ट इमेज पीएनजी, सेव हो गए भैया, कट गया यहाँ से, यहाँ पे लाके इसको पटक दिया, सेव किया, इसका 1 यहाँ से रिमूव किया ताकि नाम एग्जैक्टली बिल्कुल सेम हो जाए इसका। नॉर्मली अगर कुछ तरह की अगर हरकत होगी तो हमें डिज़ाइनर बाकायदा क्या करेगा, ये सारी चीज़ें बाकायदा हमें प्रोवाइड करेगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए, अब देखें आप कि बाकायदा आप देख सकते हैं कि मेरे पास बुलेट के तौर पे मेरी मर्ज़ी की एक अदद इमेज लग गई है। यानी कि मुझे अगर अपनी मर्ज़ी की कोई अगर इमेज लगानी हो अपने बुलेट के अंदर, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, लिस्ट स्टाइल टाइप, और क्या करना पड़ेगा भाई साहब उसको मुझे, इमेज, यानी कि ये वाली चीज़, लिस्ट स्टाइल इमेज, और मैं इसको इमेज का कोई भी लिंक लाके दे दूंगा। क्लियर है दोस्तों ये, यानी कि मेरे को अगर कोई और अगर इमेज आके लगानी है, मैं और भी कोई इमेज आके लगा सकता हूँ यहाँ से। कोई और छोटा सा स्टार स्टार ढूंढते हैं या कुछ और ढूंढ लेते हैं, टिक मार्क ढूंढ लेते हैं, टिक इमेज, टिक बुलेट पॉइंट इमेज। अब देखते हैं क्या कोई अच्छी निकल रही है। ये लगा लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं इसको भी यहाँ पे आके लगाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई मेरे को तुम्हारी जगह ये लगाना है। अब मैं यहाँ पर आके देख सकता हूँ, देखो आगे हर एक के साथ देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है। मैं लेकिन अगर इसका साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इन रियल लाइफ मुझे साइज़ कौन देगा भाई लाके, प्रॉपर मेरे साइज़ के हिसाब से कौन लाके देगा, मेरा डिज़ाइनर लाके देगा। तो मैं वही आके जगह पे आके लगा दूंगा। जी दोस्त, दोनों में कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़ाहिर बात है, अगर आपको अपनी मर्ज़ी की कोई इमेज लगानी है, इसका मतलब आपको वैसे सीक्वेंस का कोई ख्याल तो है नहीं, तो फिर आपको ऑर्डर लिस्ट बनाने का वहाँ पे तुक नहीं बनता। क्योंकि ऑर्डर लिस्ट हम कब बनाते थे, जब मुझे किसी सीक्वेंस का ख्याल रखना पड़े, जिसकी वजह से मैं यूज़ करता हूँ 1 2 3 4 या फिर ABCD। अगर मुझे कोई सीक्वेंस का ख्याल ही नहीं रखना, यानी कि मेरे को ABCD चाहिए ही नहीं, मेरे को 1 2 3 4 चाहिए ही नहीं, तो फिर ऑर्डर लिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर क्या बेहतर है मेरे लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट। वैसे हम रियल लाइफ की मतलब आप बताएं तो हम ज़्यादातर अनऑर्डर्ड लिस्ट ही यूज़ करते हैं, ऑर्डर लिस्ट बेइंतहा कम इस्तेमाल होती है।
अच्छा जी, खैर अगर आगे आते हैं। फिर ये कह रहा है कि भाई आप लिस्ट की स्टाइल की आप पोजीशन वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। लिस्ट्स आर इंडेंटेड इनटू द पेज बाय डिफॉल्ट एंड द लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी इंडिकेट्स वेदर द मार्कर शुड अपीयर ऑन इनसाइड और आउटसाइड। ये कह रहा है कि भाई आप चाहो तो मार्कर को आप थोड़ा सा दूर भी कर सकते हो, बाहर की तरफ भी लगा सकते हो अपनी लिस्ट से, और आप चाहो तो बाकायदा अपनी लिस्ट के अंदर भी आप इसको लगा सकते हो। जैसे कि हम इसको यहाँ से हटाते हैं और हम आते हैं लिस्ट के पास, LI। अभी देख रहे हो आप कि आपका LI देखो किधर है, और आपका जो नंबर है वो क्या है, लिस्ट के देखो क्या है, बाहर है। नोट कर रहे हो आप सारी चीज को, ये देखो एप्पल पकड़ रहा है, बनाना पकड़ रहा है, सिट्रस पकड़ रहा है, डॉग पकड़ रहा है, लेकिन आपके नंबर को बाकायदा वो पिक नहीं कर रहा। तो बाकायदा ये बता रहे हैं कि आपने लिस्ट की स्टाइलिंग की बाकायदा पोजीशन भी क्या कर सकते हो भाई साहब, अपने हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हो। लिस्ट आर इंट्रोड्यूस्ड टू पेज बाय डिफॉल्ट। और अब मैं यहाँ पर आके इसको बोल सकता हूँ कि भाई साहब मुझे इसको आउटसाइड करना है, मुझे इनसाइड करना है। तो मैं यहाँ पर आके इसको बोल सकता हूँ, प्रॉपर्टी का नाम क्या है भाई, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। मैं कहता हूँ यानी मुझे लिस्ट स्टाइल मुझे पोजीशन चेंज करनी है, एक काम करो मुझे आप इसको क्या कर दो, इनसाइड कर दो। अब देखते हैं हम यहाँ पर आके इंस्पेक्ट के अंदर, अब देख रहे हैं आप, नोट कर रहे हैं इस चीज को। अब बाकायदा वो जो नंबर है 1 2 3 4 वो बाकायदा मेरी लिस्ट के अंदर देखिए बाकायदा शुमार हो रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं था। बाय डिफॉल्ट क्या था भाई साहब, बाय डिफॉल्ट देखो इस तरह का देखो सिनेरियो था कि 1 2 3 4 को बाकायदा वो लिस्ट के अंदर शुमार ही नहीं कर रहा था। अगर मैं चाहता हूँ भाई 1 2 3 4 को भाई आप लिस्ट के अंदर शुमार करो, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड। क्लियर है दोस्तों यार एक को। इसी वजह से मुझे बार बार क्या करना पड़ता था, मार्जिन लेफ्ट वाला सीन करना पड़ रहा था। अब देखो मार्जिन लेफ्ट नहीं भी करूं तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बाकायदा अब ये 1 2 3 4 क्या है, मेरी लिस्ट का पार्ट है। तो बाकायदा ये किनारे से बाकायदा मुझे दिखता हुआ मुझे चलेगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ कि भाई साहब मुझे इनसाइड नहीं चाहिए बल्कि मुझे क्या चाहिए, आउटसाइड चाहिए, तो अब ये मेरी लिस्ट का हिस्सा नहीं रहा। अब मेरी किनारा जो शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, मेरे लिस्ट से शुरू होगा, मेरे लिस्ट के नंबर से बाकायदा शुरू नहीं होगा। क्लियर है यार को ये। आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहा है आपके पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, क्या है इसका नाम क्या है, लिस्ट स्टाइल। यानी कि आपको ये अगर सारी प्रॉपर्टी अगर आपको लगानी हो अगर एक साथ, तो आप डायरेक्टली लिस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। कि एक ही लिस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी के अंदर आपने मल्टीपल आपने वैल्यूज ला के लिख दी कि भाई मुझे इनसाइड चाहिए या मुझे सर्कल चाहिए वगैरह वगैरह। अब ये आ रहा है टेबल की प्रॉपर्टीज की तरफ। ये कह रहा है कि आप चाहो तो आप टेबल की भी CSS आप कर सकते हो। हमने कहा भाई कैसे कर सकते हैं। अच्छा, टेबल के अंदर जो CSS होगी ना, वो नॉर्मली वही CSS होगी जो हम नॉर्मल वे के अंदर हम इस्तेमाल करते रहे। जैसे कि टेबल के अंदर मैं विथ भी लगा सकता हूँ, हमें पता है विथ से क्या फायदा होगा। विथ से क्या फायदा होगा भाई, चौड़ाई में अपने हिसाब से अपने टेबल की कर सकता हूँ, हाइट में अपने टेबल की अपने हिसाब से कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो टेबल के अंदर भाई साहब मुझे कोई पैडिंग ऐड करनी है तो बाकायदा वो ऐड कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ भाई टेबल का जो टेक्स्ट है, अगर मुझे इसको कैपिटल लेटर में करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो भाई लेटर की स्पेसिंग लगा सकता हूँ, चाहूँ तो फॉन्ट का साइज लगा सकता हूँ, चाहूँ तो अपने टेबल को टॉप बॉर्डर दे दूं या बॉटम बॉर्डर दे दूं, या लेफ्ट बॉर्डर दे दूं या राइट बॉर्डर दे दूं। मैं चाहूँ तो अपने टेबल का बॉर्डर में रेडियस कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपने टेबल का बैकग्राउंड कलर बाकायदा मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो टेबल के हवर करने पे कोई ना कोई चेंजेस बाकायदा कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें बाकायदा मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो टेबल की जो CSS है वो वही नॉर्मल CSS है जो हम नॉर्मल वेज के अंदर हम करते रहे। कितना काम करनी है। अभी आया था बोलता है भाई फॉर्म की भी आप स्टाइलिंग आप चाहो तो आप कर सकते हो। फॉर्म की स्टाइलिंग के अंदर क्या बताता है भाई ये, टेबल की स्टाइलिंग कुछ भी नहीं है, वही नॉर्मल स्टाइलिंग यार। जी, अलाइन बोले तो, हाँ टेक्स्ट अलाइन, अगर उसके अंदर कोई टेक्स्ट है तो अलाइन हो सकता है। राइट से टेबल पूरा राइट से सेंटर में आ जाए, मार्जिन कर सकते हो ना उसको, मार्जिन कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। भाई टेबल क्या है, ब्लॉक लेवल है या इनलाइन लेवल है, इनलाइन है, ब्लॉक है। मैं टेबल के बाद आता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ जानिए मुझे आपके पास चाहिए 2 रॉस, मुझे क्या चाहिए आपके पास 2 रॉस। एक रॉ के अंदर आपके पास होंगे 3 कॉलम, कितने कॉलम होंगे आपके पास जी। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, आओ ना लगाते हैं ना। देखो 2 रॉ बना ली मैंने, पहली रॉ के अंदर मैंने एक कॉलम दिया 1 2 3, दूसरी रॉ के अंदर मैंने एक कॉलम दिया इसको 4 5 और 6। मैं आगे देखता हूँ भाई, टेबल बन गया मेरे पास बेहतरीन किस्म का। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई इस टेबल के जाके मैं CSS करूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको बोलता हूँ कि भाई साहब
मेरा जो टेबल है ना, मुझे इस पे क्या चाहिए भाई साहब, मुझे इस पे चाहिए बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो बाकायदा देखो मेरे पास, बाकायदा इसका देखो बॉर्डर बना हुआ मेरे पास आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को अपने हर एलिमेंट में बॉर्डर चाहिए, तो मैं अपने हर एलिमेंट के बाद भी जाके बॉर्डर जाके लगा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो भाई मैं बोल सकता हूँ इसको यहाँ पर आके कि भाई जितने भी आपके पास टीडी हैं, सब पे आप भाई साहब मुझे क्या दे दो, बॉर्डर दे दो। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो देख रहे हैं आप, हर एक एलिमेंट का बाकायदा मेरा बॉर्डर बना हुआ मेरे पास आ रहा है। मैं कहूँ कि यार ये टेबल भाई साहब बहुत छोटा छोटा सा लग रहा है, मैं चाहता हूँ यार इसकी विड्थ थोड़ी क्या हो जाए भाई साहब, बड़ी हो जाए। तो मैं यहाँ पर आके टेबल को बोल सकता हूँ कि भाई साहब मेरे को आपकी विड्थ अच्छी चाहिए, मेरे को आपकी विड्थ चाहिए कोई 500 पिक्सल चाहिए। आप देख सकते हैं बाकायदा 500 पिक्सल की बाकायदा सी बात क्या आ गई भाई साहब, विड्थ आ गई। मैं बोलता हूँ यार इसकी कोई हाइट भी कोई अच्छी सी हो जाती। मैं आया, मैंने आके इसे हाइट दे दी भाई 500 पिक्सल। इसकी हाइट भी देखो 500 पिक्सल, बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई है। थोड़ी छोटी कर देते हैं 300 पिक्सल, हाँ बेहतरीन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये पूरा पूरा टेबल मुझे सेंटर में चाहिए, मुझे कहाँ चाहिए, अपनी स्क्रीन के सेंटर में चाहिए। तो क्या मैं इसको मार्जिन दे सकता हूँ? पहले देख लेता हूँ भाई ये ब्लॉक लेवल है कि नहीं। ब्लॉक लेवल है, यानी कि मैं इसको मार्जिन में दे सकता हूँ। बोल सकता हूँ भाई साहब मार्जिन जरा लेफ्ट से ले लेना दोस्त। बोलते कितना लूँ, मैं कहता हूँ यार एक काम कर 50 पिक्सल तो ले। ये देखो थोड़ा सा साइड पर आया। मैं कहता हूँ यार लेकिन सीन सारे भाई साहब मेरे को तो तू पूरा स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच चाहिए। तो स्क्रीन के बीच के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ऑटो। मैं बोलता हूँ भाई मार्जिन लेफ्ट को क्या कर दो भाई साहब आप, ऑटो। वो बिल्कुल जाके सीधे आप खिसक गया। मैं बोलता हूँ यार जितनी ताकत मैंने उल्टे हाथ से लगाई है, उतनी ताकत मुझे सीधे हाथ से भी लगा लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आगे क्या करूंगा, मार्जिन राइट ऑटो। अब दोनों जगह से बाकायदा बिल्कुल मेरा एलिमेंट क्या हो गया भाई साहब, मेरा टेबल बिल्कुल देखो खिंच के देखो बीच में आ गया। ये देखो सारी वही वाली सीएसएस है जो हम नॉर्मल डेज के अंदर हम बाकायदा पढ़ते रहे। बस हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहे हैं, अपने टेबल के ऊपर जाके कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो भाई साहब मैं बोलता हूँ कि ये 3 नंबर का जो एलिमेंट है ना, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, 3 नंबर वाले एलिमेंट को क्या दूंगा भाई साहब, एक प्यारी सी आईडी। मैं कह देता हूँ इसको 3। और मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ कि भाई आपके पास एक एलिमेंट होगा 3 नंबर का, उसका बैकग्राउंड कलर कर दो भाई साहब आप येलो, और उसका कलर कर दो भाई साहब आप ब्लू, और उसका फॉन्ट का साइज भाई साहब बढ़ा के कर दो, फॉन्ट साइज आप बढ़ा के कर दो 50 पिक्सल। हर एक चीज़ भाई साहब मैं मेंटेन कर सकता हूँ। जी नहीं, टेक्स्ट अलाइन कब चलता है हमारे पास, टेक्स्ट अलाइन से भी नहीं चलेगा, वो आप जस्ट उस पर चले गए हैं, फ्लेक्स वगैरह की तरफ चले गए हैं। हाँ हाँ जी दोस्त, फ्लेक्स पर होता है दोस्त, वो अलाइन आइटम्स वगैरह फ्लेक्स पर होता है। हाँ दोस्त, टेबल के टैग में लिखते होंगे ना आप जाके, वो टेबल का अपना खुद का एट्रीब्यूट होता होगा, अभी हम सीएसएस लगा रहे हैं। हाँ हाँ दोस्त, वो भी आ जाता है बिल्कुल। लेकिन लेकिन वो रेकमेंडेड तरीके का नहीं है, वो हमने ही पढ़ा था यहाँ जब हम बुक पढ़ रहे थे ना हमने एचटीएमएल के टाइम पे। तो हमने वही वाले तरीके कार से हमने बाकायदा पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया था। उस टाइम पे हमें सीएसएस नहीं आती थी, तो उस टाइम पे हमने सारी चीज़ें हमने टेबल के अंदर ही जाके लगाई थी, लेकिन वो रेकमेंडेड तरीके का नहीं है। हाँ दोस्त, वो क्या कह रहे हैं, अंदर जो नंबर है भाई सेंटर में कैसे लेकर आएंगे, तो भाई उसके मल्टीपल तरीके कार मेरे पे हो सकते हैं। जैसे मैं 3 वाले एलिमेंट को लाके बोल सकता हूँ कि भाई साहब अपने अंदर का जो भी टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट लाइन मुझे क्या करना है, सेंटर में करना है। वही नॉर्मल सीएसएस जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते रहे, हम वैसी की वैसी ही किस पे भी आके इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टेबल के ऊपर भी आके इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्त, टेक्स्ट अलाइन कब इस्तेमाल होता है, जब मुझे किसी डब्बे के अंदर किसी टेक्स्ट को सेंटर में करना हो। ये पूरा का पूरा तो खुद गरीब डब्बा है, इसको अगर सेंटर में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। क्लियर है दोस्तों, ये कोड लगा लेते हैं। मार्जिन ऑटो डायरेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फिर जो है वो फंस जाएगा थोड़ा सा। वो बोलेगा यार चारों तरफ मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ऑटो ऑटो की प्रॉपर्टी कभी कभार तंग कर जाता है। सबसे बेहतरीन तरीका जैसे यही होता है कि आप उसको 0 पिक्सल दे दें और ऑटो दे दें, या तो सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है। क्लियर है, क्लियर है भाई, और एक को आगे बढ़े। तो भाई ये था हमारे पास टेक्स्ट, फिर आया था भाई हमारा फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो हम नॉर्मली रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते रहे, अब हम बाकायदा उसको फॉर्म के ऊपर भी इंप्लीमेंट करना हम शुरू कर देंगे। जी कहता है कि भाई आप स्टाइल कर सकते हो टेक्स्ट के इनपुट्स को। कैसे भाई स्टाइल कर सकते हो, देखो यहाँ बता रहा है ये रहा।
आप चाहो तो किसी आप इनपुट का फ़ॉन्ट का साइज़ आप इंक्रीज़ कर दो, आप उसके कलर का साइज़ आप इंक्रीज़ कर दो, आप चाहो तो उसके बॉर्डर का साइज़ आप इंक्रीज़ कर दो, बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर दो, आप उसका बॉर्डर कोई अपनी मर्ज़ी का रख लो, आप उसका बॉर्डर रेडियस अपनी मर्ज़ी का कर लो। तो बता रहा है बहुत सारी चीज़ें बाकायदा आप यहाँ पे लाके आप कर सकते हो। आओ ज़रा अभी हम भी करना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, टेबल को कराते हैं खली-वली। अज़ान हो रही है? रुक जाते हैं थोड़ी देर। आप एक काम करें, टेबल वाली आप प्रैक्टिस कर लें, फिर हम सीधा नमाज के बाद ही ना हम अब ये इनपुट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग तो प्रैक्टिस वगैरह कर लें।